नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सीधा रुख करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाड़ौती का दौरा कर रही हैं और उसके बाद अब मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने 3 साल में किया था, अगर वो भी 3 साल कर लेते तो पूरे राजस्थान के अंदर हालात आप लोगों को बदलते हुए दिखाई देते। सोयाबीन, चावल, उड़द, मक्का, ज्वार, ये जो हाड़ौती के किसानों ने जो बोया था वो ज़्यादातर मैं समझती हूँ कि नष्ट ही हो गया। और एक तरफ मैं देख रही हूँ जनता रो रही है, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ सरकार सो रही है। उनको ज़रूरत है कि जल्दी जल्दी बाहर निकलें, घूमें, देखें, लोगों से एक किस्म से डायलॉग करें। आज सर्किट हाउस में यहाँ बैठे बैठे हम लोगों ने बात की है कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से और जिला अधिकारियों से, और उनको यही कहा है कि आज नहीं, कल नहीं, तुरंत जितनी भी मदद हम लोग कर सकते हैं उसको जनता तक पहुंचाने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। इस मीटिंग के अंदर दोनों हमारे एमएलए साहब चिपा बड़ौद वाले बल्लू जी और साथ में हमारे एमपी साहब भूषण सिंह जी दोनों मौजूद थे, और जगदीश मीना जी हमारे जो 12 के जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से हमारे पास फीडबैक 2-3 दिन से हो रहा है, वो भी हमको मिला है। और कल मैं झालावाड़ का दौरा करने वाली हूँ और वहाँ की लोगों की पीड़ा को भी समझने की कोशिश करूँगी मैं। और मैं समझती हूँ कि जो मैंने यहाँ देखा है वो ज़्यादातर वहाँ भी देखने को मुझे मिलेगा। कुछ मैंने देखा यहाँ 12 ज़िले के अंदर करीबन 10 जनों की मृत्यु, करीबन 700 किलोमीटर सड़क जो टूटी है। अभी तक रिपोर्टिंग ये है कि 68 पुलियाँ टूटी हैं, पर इनका ये कहना है कि अभी भी हम चेक करते जा रहे हैं, हो सकता है कि जैसे पानी रिसीड होगा तो और भी निकल के आएंगी। मेरे पास राजस्थान से भेड़ पालकों के लोगों के टेलीफोन आए हैं, यहाँ से भी हम लोगों ने चेक किया है। करीबन 1200 पशु जो यहाँ से निकल रहे थे उनकी डेथ हुई है अभी तक जो उनकी गिनती हुई है, और बड़े पशु करीबन 200-250 ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है। तो करीबन 2500 से 3000 अप्रॉक्सीमेटली मकान दुकान की क्षति हुई है। करीबन 3.5 लाख या 3,20,000 हेक्टेयर में जो बुआई हुई थी उसकी फसल अधिकतर चौपट हो चुकी है। बिजली विभाग में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, मैं समझती हूँ करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि पोल्स गिरे हैं, तार लटक रहे हैं, जीएसएस के अंदर भी नुकसान हुआ है। उसको भी ठीक करना जितने जल्दी हो सके वो करने की हम लोगों को कोशिश करनी है। पता किया तो डैम्स की भी पोजीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो गोपालपुरा हो, बिलास हो, मेहसागर हो, रातेई हो। हथिया दे तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम तो ये सोच रहे थे कि अभी तक कंप्लीट हो जाता तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होती। उसके बाद सिटी के अंदर डाइवर्जन चैनल जो अपना बना है उसकी वजह से फ़ायदा हुआ, परंतु जो थोड़ा हिस्सा रह गया अगर वो भी कंप्लीट हो जाता सही टाइम पे, जो एक स्टे ऑर्डर की वजह से नहीं हुआ है, अगर वो सही तरीके से हो जाता तो शायद इतना भी पानी आप लोगों को नहीं होता, कनेक्शन बन जाता और पानी आपका फ्लो करके बाहर निकल जाता। तो ये भी 12 के लिए नुकसानदायक रहा है। तो मैं समझती हूँ कि कलेक्टर साहब से अभी बात की है, कलेक्टर साहब ने मेरे को ये प्रॉमिस किया है कि जल्दी से जल्दी उसको भी कंप्लीट करने का काम हम लोग करेंगे, ताकि ऐसी परिस्थिति फिर 12 को देखने को ज़रूरत न पड़े। मुझे खुशी है कि जितना पानी नॉर्मली भरता था वो नहीं भरा, क्योंकि मैं 12 में रही हूँ जब बाढ़ आई हुई थी जगबीर सिंह कौशल के साथ। मुझे मालूम है कि हम लोग घर से बाहर, मैं घर में पानी भर गया था, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो परिस्थिति हो गई थी। उससे तो अपनी अभी स्थिति ठीक है,
परंतु ये भी हो जाएगा तो मैं समझती हूँ कि फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से मेडिकल के अंदर मैंने यही कहा था कि भाई जितने जल्दी हो सके अपने को ये आँक लेना चाहिए कि कोई ऐसी बीमारी नहीं आ रही है, दोनों पशुओं की और जनता के अंदर पानी की वजह से जो बीमारी आ सकती है उसके ऊपर अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर डॉक्टर्स की कुछ कमी है तो उसके ऊपर भी अपने को ध्यान देके और जितना जल्दी यहाँ तक ला सके उस सरकार को आगाह करने का काम हम करेंगे। और मैं समझती हूँ कि इनको बहुत जल्दी इसको कर लेना चाहिए। मुझे खुशी है ये सुन के कि छबड़ा, अट्टू, अंता, मांगरोल इसके अंदर अपने ऑक्सीजन प्लांट्स तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए हैं, होने जा रहे हैं। शाहबाद और किशनगंज के अंदर वो कह रहे हैं कि अगस्त के अंत तक वो हो जाएंगे। मांगरोल का प्लांट आ गया है परंतु उसका जो सिविल वर्क्स है वो कंप्लीट अभी होना है, कह रहे हैं बरसात की वजह से रुका पड़ा है, वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। वहाँ यहाँ 12 के अंदर आपका NHM और अडानी का प्लांट कंप्लीट हो गया है, REC वाला प्लांट उसको कंप्लीट करना है, उनके लिए भी फ़ोन करके मैं बात कर लूँगी। मुझे लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो फिर आपको ऑक्सीजन वाली भी कमी नहीं होगी। ये अभी तक जो हम लोगों ने पता किया है वो है, और मैं समझती हूँ कि अब कल मेरे को और देखने को मिलेगा, क्योंकि हवाई से मैंने तो खाली कोटा का आउटसाइड एरिया देखते हुए हम यहाँ तक आए हैं, तो 12 का देख लिया, कल मैं झालावाड़ का देख लूँगी तो मेरे को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो रेस्ट की बात है वो हम आप लोगों को कल वहाँ और बता देंगे। अन्नपूर्णा रसोई याद कर रही मैम पब्लिक, क्योंकि लोग राशन ले गया भूखे थे, गवर्नमेंट ये भी कलेक्टर साहब से मैंने ये कहा था कि अपने को जो हम लोग भी वो लगा रहे हैं, रसोइयाँ लगा रहे हैं, और हमने कहा कि जितने लोगों को सरकार की तरफ से मदद हो सकती है वो पैकेट्स देना, और बना हुआ पैकेट देना, जहाँ वो बना नहीं सकते खाना वहाँ बने हुए पैकेट अपने को देना। उसमें हम लोगों की रसोइयाँ भी काम आ जाएंगी, लोग दूसरे लोग भी रसोई कर रहे हैं। 12 जिले में 12 जिले के अंदर अपने लग गए सब जगह, सभी तहसील हेडक्वार्टर पे गाँव में वसुंधरा रसोई के नाम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे हैं। जहाँ पर भी हमको जानकारी आती है कि वहाँ पर खाने पीने की प्रॉब्लम है, वहाँ किसी कार्यकर्ता को भेजकर, किसी जिम्मेदार आदमी को भेजकर वहाँ पर फूड पैकेट या खाने का सामान जो भी ये बना हुआ है या वहाँ बनवा कर जैसी भी व्यवस्था होती है उसकी पूरी करते हैं। एक और चीज़ अपने पाया जो मुझे लग रहा है कि अपने को चेक करना, जो मेरे ध्यान में है, वो है बर्तनों की, क्योंकि जब ये यहाँ तो नहीं, और जैसे बीलखेड़ा डांग ये जो एरियाज हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आया, उसमें सामान भी शायद बह गया होगा, मुझे नहीं मालूम, थोड़ा आप लोगों को भी चेक करने की ज़रूरत है। पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो पोर्ट उपलब्ध कराएं। वहाँ अपने को अगर बर्तन की ज़रूरत होगी तो उसके बारे में भी अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी रसोई लेके जाएगी ना गाड़ियाँ, तो सारा फीडबैक लेके वो फीडबैक अपने को लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया। ये आज का प्रोग्राम था, वो हमने आज आपको बता दिया।